हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे अपराजिता के पौधे बरसात में प्लास्टिक के गमले में कैसे लगाएं। साथ में यह भी जानेंगे कि अपराजिता के पौधे में यदि फूल नहीं खिल रहे तो गमले की मिट्टी में क्या मिलाएं जिससे पौधे में ढेरों फूल खिलेंगे। प्लास्टिक के गमले में अपराजिता के पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक के गमले के नीचे ड्रेनिंग सिस्टम ज़रूर बनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग सिस्टम बनी हो तो स्टोन की मदद से उसे ढक दे। किसी पॉट में ड्रेनिंग सिस्टम नहीं बने होते हैं तो उसमें किसी नुकीली चीज़ों से ड्रेनिंग सिस्टम ज़रूर बनाएं। अब बात करेंगे मिट्टी की। बरसात के मौसम में यदि पौधे लगाते हैं और यूज़ की हुई मिट्टी इस्तेमाल करते हैं तो उसे धूप में 3 से 4 दिन तक अच्छी तरीके से सुखाकर यूज़ करें। फ्रेश मिट्टी लेते हैं तो पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। मैंने अपने पौधे लगाने के लिए गार्डन की फ्रेश मिट्टी का इस्तेमाल किया है। मिट्टी कितनी लें? किसी भी पॉट से 3 पार्ट गार्डन सॉइल और 1 पार्ट रेत लें। मिट्टी में रेत ज़रूर मिलाएं, इससे मिट्टी काफ़ी वेल ड्रेन बन जाती है और गमले में पानी बिल्कुल नहीं रुकते। इसके बाद 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर ले लें। इसके बाद 1.5 से 2 मुट्ठी नीम की खली लें। जिस पॉट से 3 पार्ट मिट्टी लिए थे 1 पार्ट गोबर की सूखी हुई खाद ले लें। 3 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट रेत, 1 पार्ट गोबर की खाद। बारिश में जब मिट्टी तैयार करें तो कोकोपीट कभी ना मिलाएं। कोकोपीट मिलाने से गमले के मिट्टी में पानी बहुत दिनों तक जमी रहने के कारण पौधे खराब हो सकते हैं। कोकोपीट में पानी होल्ड करने की क्षमता होती है। इस तरीके से मिट्टी तैयार करेंगे तो पौधे बहुत आसानी से लंबे समय तक चलेंगे। अब इस मिट्टी में मिलाएंगे पान वाला चूना। हर डिब्बी 2 से 3 रुपए में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कहीं कहीं तो फ्री में ही मिल जाया करते हैं। एक गमले की पॉट की मिट्टी के लिए 1 डिब्बी पर्याप्त है। चूना कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। साथ में मिट्टी में लगने वाले फंगस इससे दूर रहते हैं। साथ में हमने नीम की खली भी मिलाई है जिससे पौधे हमारे खराब नहीं होंगे। डिब्बी में रखे या चूना जम जाते हैं, इसे मसल कर पाउडर फॉर्म में बनाकर मिट्टी में मिला दें। इस तरीके से मिट्टी तैयार कर बारिश में प्लास्टिक के गमले में भरें। फिर नर्सरी से लाए गए अपराजिता के पौधे की पॉलीथीन कट कर अब पौधे लगाएंगे। पौधे कैसे लगाना है? पॉलीथीन में लगे पौधे मिट्टी बहुत हार्ड हो जाते हैं। इस तरीके से यदि लगा देंगे तो पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेंगे। रूट को डिस्टर्ब किए बिना साइड से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा दें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पौधे ऐसे ही लगा देने से पौधे विकसित नहीं करते हैं और यदि जमी हुई मिट्टी ऐसे ही लगा देते हैं तो पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए थोड़ी मिट्टी ज़रूर हटाएं। फिर पौधे को सेट कर मिट्टी डालकर पौधे को अच्छी तरीके से लगाएं। अपराजिता के बेल शुभ पौधा होते हैं। इसके बेल को कभी भी ज़मीन पर लटकने ना दें। किसी भी स्टिक के सहारे इसे सपोर्ट देकर बांध कर रखें। पौधे लगाकर बहुत अच्छी तरीके से वाटरिंग करें। फिर इसे अन्य पौधों के साथ रख दें। इस पौधे में अच्छी फ्लावरिंग तभी आएगी जब इसे धूप मिलेगी। अब आगे जानते हैं, यदि आपने अपराजिता के बेल पहले से ही लगा रखे हैं तो इस पौधे की मिट्टी में क्या मिलाएं जिससे इस पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेंगी। अपराजिता के पौधे में सूख रहे पत्तियां और सूख रहे बीज को हटा दें। इस बीज से ही पौधे लगा सकते हैं। अपराजिता के पौधे की बेल जैसे जैसे बढ़त होती है वैसे वैसे इसे मॉस स्टिक के सहारे लपेटते जाएं। इसमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसे फुल सनलाइट में रखें। इस पौधे को हमेशा मॉस स्टिक के सहारे लगाएं। इसे धन बेल भी कहा गया है।
यह हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ पौधा है। सावन में भोलेनाथ को फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके फूल भगवान शिव को बहुत ही पसंद है। इसकी शुभता के कारण लोग इस पौधे को अपने घर में लगा कर रखते हैं। चलिए जानते हैं गमले की मिट्टी में कौन सी ऐसी खाद मिलाएं जिससे हमारे अपराजिता के बेल में ढेरों फूल देखने को मिलेंगे। सूख रही मिट्टी को हल्की हल्की गुड़ाई कर लें। 2 से 3 केले के छिलके सुखाकर पाउडर बना लें। 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर ले लें। 1 से 1.5 चम्मच राख ले लें। हल्दी पाउडर, राख, यह सब पौधे की मिट्टी में लगने वाले फंगस को दूर करने के साथ खाद का भी कार्य करेगा। साथ में पौधे में ढेरों फूल लेकर आएगा। 1 से 1.5 इंच गमले की मिट्टी हटा दें। तीनों खाद को मिलाकर गमले की मिट्टी में अच्छी तरीके से डाल दें। इसके बाद मिट्टी से ढक दें। केला के छिलके में पोटास की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। साथ में राख में भी पोटास, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जिससे हमारे फूल वाले पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेंगे। बरसात में मिट्टी में लगने वाले फंगस, दीमक, राख और हल्दी के इस्तेमाल से दूर हो जाएंगे। इस खाद का इस्तेमाल महीने से 1.5 महीने के अंतराल में एक बार करें। मिट्टी सूखी हो तो ही इस खाद का इस्तेमाल करें। खाद डालने के बाद मिट्टी सूखी हो तो अच्छी तरीके से पानी डाल दें। दूसरी बार पानी तभी डालें जब गमले की मिट्टी सूख जाए। ओवर वाटरिंग से भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं होते हैं। इस पौधे में नमी बनाए रखें। बिल्कुल पौधे की मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। हल्की नमी बनी हो, लेकिन गमले की मिट्टी में पानी बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। इस खाद के इस्तेमाल से अपराजिता के पौधे में ढेरों फूल देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आज के वीडियो में हमने नर्सरी से लाए गए पौधे कैसे लगाते हैं, साथ में यह भी जाना कि अपराजिता के पौधे की मिट्टी में कौन सी खाद मिलाएं जिससे अपराजिता में ढेरों फूल खिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।